वह औरत जानती थी कि महारानी की तरफ से दिए गए शराब के प्याले में कुछ मिलाया गया है, लेकिन फिर भी उसने बिना डरे उसे पी लिया। थोड़ी ही देर में नशे का असर होने लगा। महारानी के जासूसों से बचने के लिए उसने अचानक ऐसे अभिनय किया जैसे कोई बड़ा दरबारी सामने से गुजर रहा हो, और वह तुरंत जमीन पर झुककर सलाम करने लगी। जैसे ही पहरेदार का ध्यान भटका, उसने फौरन अपने बालों में लगी पिन निकाली और उसी से उस आदमी का काम तमाम कर दिया। इसके बाद उसने अपना हुलिया बदला और अपना चेहरा दिखाया, जो बिल्कुल पिछली महारानी जैसा दिखता था। फिर वह भागती हुई सीधे राजा के महल के कमरे तक पहुंच गई। उस वक्त राजा पिछली महारानी की तस्वीर के सामने बैठकर शराब पी रहा था और दुखी होकर कह रहा था कि तुम तो आंगन में भी नहीं आती, सपने में भी दिखाई नहीं देती। तभी वह औरत दौड़कर उसकी बाहों में जा गिरी। उसका चेहरा देखकर राजा पल भर के लिए दंग रह गया, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी पहली पत्नी जैसी दिख रही थी। लेकिन जल्दी ही राजा समझ गया कि यह उसकी पत्नी नहीं है। फिर भी शायद पुराने प्यार की याद इतनी गहरी थी कि उसने उस औरत को खुद से दूर नहीं किया और दोनों ने एक रात साथ बिताई। दूसरी तरफ महारानी अपने आदमियों से उस औरत को ढूंढवा रही थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह तो राजा के कमरे तक पहुंच चुकी है। गुस्से में महारानी तुरंत वहां पहुंची, लेकिन राजा ने उसे सबके सामने जमकर डांट दिया और कुछ दिनों के लिए नजरबंद कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने उस औरत को सबके सामने नई उपाधि देकर शाही महल की खास महिला बना दिया। राजा उसके लिए एक शानदार कमरा देना चाहता था, लेकिन उस औरत ने खुद मांगकर कहा कि वह महारानी के साथ उसी महल में रहेगी। सुनने में यह खुद मुसीबत को न्योता देना था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वह चाहती थी कि महारानी को उसी ऊंचाई से नीचे गिराए जहां आज वह खड़ी थी, क्योंकि वह औरत असल में दोबारा जन्म लेकर लौटी थी। पिछले जन्म में उसे साजिश करके महल के बड़े अधिकारी के हवाले कर दिया गया था। विरोध करने पर उसकी जीभ तक काट दी गई थी। किसी तरह भागकर जब वह मदद मांगने महारानी के पास पहुंची, तब उसे पता चला कि इस पूरी साजिश के पीछे महारानी ही थी। महारानी ने उसे साफ कह दिया था कि तुम्हें बहुत सारे राज पता चल चुके हैं, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उसने उसी शराब में नशे की चीज मिलवाई थी और उसे बर्बाद करने की पूरी योजना बनाई थी। आखिरकार उस औरत को उसी अधिकारी ने मार डाला। मरते वक्त उसने दिल में कसम खाई कि अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो वह अपने साथ हुए हर धोखे का बदला जरूर लेगी। और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 3 दिन पीछे पहुंच चुकी थी, ठीक उसी दिन जब उसके खिलाफ साजिश शुरू होने वाली थी। लेकिन दुश्मनों को शक न हो, इसलिए उसने फिर वही जहरीली शराब पी ली और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। महल में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने माता पिता को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का इंतजाम किया, ताकि महारानी किसी भी तरह उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। अब उसका एक ही मकसद था, अपने पिछले जन्म के हर दर्द का हिसाब चुकाना और महारानी को उसी के जाल में फंसाकर सब कुछ छीन लेना। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।